इतना तो पता नहीं जी हमें। ऐसा पता ही नहीं है आपको? हैं? हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं जी। पूछो हुआ तो नथुलाल कैसे? क्या बात है, किस तरह से अच्छा आदमी है? बहुत तरीके से देखो, बिजली फ्री, पानी फ्री, और महिला की बसें फ्री भी कर दी। दिल्ली में गुंडागर्दी है? पहले गंदगी साफ हो फिर गुंडागर्दी बाद में देखो। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है। आप देख रहे हैं एनबीटी। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। ये त्योहार वो है जिसका इंतजार सभी को था। आम आदमी पार्टी हो या फिर हो बीजेपी या फिर हो कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों का चर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी पार्टियां हैं जो कि अपनी किस्मत आजमाती हैं। लेकिन दिल्ली का ये त्यौहार है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, जिसको लेकर जब हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर हो गंदगी। गंदगी जब होती है लोगों के बीच में तो उससे स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, और जब लोगों का स्वास्थ्य जुड़ता है तो साथ में जुड़ती है आम जिंदगी। लोग क्या सोचते हैं, गंदगी किसका आलम क्या है दिल्ली के अंदर, लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है या फिर नहीं? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अर्जुन। अच्छा, नमस्ते आंटी जी। दिल्ली में जो चुनाव आ रहे हैं, लेकिन गंदगी का आलम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, इसको लेकर क्या लगता है, अब साफ होगा ये सब या नहीं? नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा? ऐसे ही रहेगा। कब से है ये सब यहाँ? शुरू से ये है यहाँ का। आप यहीं आसपास रहती हैं या फिर? मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा। आप भाई साहब क्या कहेंगे जिस तरह का माहौल है? भाई ये तो गंदगी रहती है, दिल्ली वाले ही फैलाते रहते हैं यहाँ पे अच्छा, जी। तो यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के विधायक के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ के विधायक हैं रोहित जी, जिनका बोर्ड आप देख सकते हैं। रोहित मेहरोलिया विधायक हैं, त्रिलोकपुरी विधानसभा लगती है ये, पूर्वी दिल्ली लोकसभा का ये क्षेत्र है। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, कौन कौन से मुद्दे पर लोग वोट देंगे, ऐसा लगता है आपको? इतना तो पता नहीं जी हमें। ऐसा पता ही नहीं है आपको? हैं? हम तो सिर्फ बीजेपी को वोट देते हैं जी। अच्छा, ऐसा क्यों? पर बीजेपी यूपी उत्तर प्रदेश तो बढ़िया कर रखा, दिल्ली का पता नहीं। दिल्ली का पता नहीं? हाँ जी। क्या बात है भाई साहब, क्या कहेंगे आप जो गंदगी का आलम मैं यहाँ देख रहा हूँ? ये थोड़ा काम होना चाहिए इस पे भी। ये गाड़ी उठाने पे तो तुरंत उठा लेते हैं, सरकारी काम में वैसे काम करने हो, टैक्स वगैरह के तो वो काम फास्ट होते हैं। पर कचरा उठाना हो तो वहाँ कोई देखती ही नहीं। और साफ पानी मिल रहा है यहाँ पे लोगों को? दिल्ली के अंदर तो नहीं, हम तो बॉर्डर के इस साइड रहते हैं नोएडा में, तो इतना दिल्ली के बारे में नहीं पता। मगर आप देख सकते हो क्या कहते हैं, इस साइड भी पूरा कचरा, सब इधर रहने वाले इधर कचरा डालते हैं, सारा कचरा पड़ा हुआ है। मतलब दिल्ली के लोग कचरा फैलाते हैं? देखिए ना, आप देखिए यहाँ रहते हैं, यहाँ कचरा डालते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर है। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर की पहचान आपको मैं करा दूं कि यहाँ पर जो आसपास जो बोर्ड लगे हुए हैं, साथ ही कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ पर जो गंदगी है वो जिसका जिक्र अभी भाई साहब कर रहे थे वो एक बार दिखाएं। ये जो गंदगी का आलम है, लोगों का कहना है कि दिल्ली वाले लोग यहाँ पर आकर गंदगी फैलाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अभी यहाँ पर भाई साहब खड़े हुए हैं, ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। भाई साहब पहले नाम तो बताइए अपना। हमारा नाम पन्नालाल। पन्नालाल जी, आपकी मूछें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। मुँह से हमें रखाने का शौक है। कब से रखी हुई है वैसे? हमारा तो परंपरा से ही चलता आता है। क्या बात है। हमारे बाबा दादा की परंपरा से अच्छा, मूछों का शौक है। तो और सुना होगा मूछे हो तो पन्नालाल जी जैसी। नहीं, मूछे हो तो नथुलाल कैसी। क्या बात है। पन्नालाल तो अलग है, नथुलाल था एक पहले। तो अब बताइए दिल्ली के हाल जो हैं इस वक्त। दिल्ली के हाल तो ऐसे हैं, देखो जी, सारे दिल्ली का ही कचरा करते हैं ये। अच्छा, हाँ, ये सारे हैं जो है मार्केट वाले, और ये पूरे यहाँ से लेके सब। हम तो कई बार, एक बार विधायक भी हैं। कंप्लेंट भी कर दी थी, हमारे को 16 नंबर पे जिप्सी आ गई थी उठाने फिर की। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैंने गन्ना छोड़ दिया। मैंने कहा भैया तुम्हें फेंक रहे हो, फेंकने दो। तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं रोहित जी, वो कभी आते हैं देखने के लिए इलाके का हाल, शिकायत उन तक गई या नहीं? नहीं, इधर हम तो, हमारे तक तो नहीं आए। शिकायत गई? अभी नहीं गई, अभी तक नहीं गई। वो लोग नहीं आए अभी, वो नहीं आए अभी यहाँ। तो क्या लगता है इस बार यहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार वापस आएगी या फिर बीजेपी आएगी यहाँ पर इस बार? कहने को तो अब क्या कहते हैं, बीजेपी चल रही है। हाँ, बीजेपी कहाँ चल रही है? यहाँ पर रोहित जी हैं अभी विधायक। विधायक है ना, सरकार तो उन्हीं की है। वो ईपी है, वो दिल्ली में है, तो वो दिल्ली में यहाँ तक आते ही नहीं है कभी। बिल्कुल, हम दिल्ली की बात करें। हम बॉर्डर पे ही खड़े हैं। हाँ, यहाँ तक हम तो नहीं देखा। आप क्या सोच रहे हैं भाई साहब, बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं सोचेंगे? मतलब होता है ना कि एक तरह के लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं सोचना है, जैसे भाई साहब एक बोल के गए, बस हम बीजेपी को वोट देंगे। कहाँ गए? ये रहे भाई साहब। वो क्या कहना है केजरीवाल जी से, इतना किस बात की
मतलब रंजिश है, क्या चक्कर है? दिल्ली में तो हर चीज की जो है, कुछ भी गुंडागर्दी सब चीज दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में इतनी है नहीं। खैर दिल्ली में गुंडागर्दी किसकी वजह से? सब केजरीवाल की वजह से। पुलिस वाले कुछ नहीं करते दिल्ली के, मीन चोर है और क्या। पुलिस तो केजरीवाल के अंडर में। अच्छा ऐसा है? क्यों नहीं है, तो दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है। तो गुंडागर्दी, आपका कहना है दिल्ली में गुंडागर्दी बढ़ी है, तो इसके पीछे कारण क्या है? अब वही है, पुलिस वाले कुछ कहते नहीं है। हमारे साथ खुद सीन हुआ त्रिलोकपुरी में। अच्छा, रात में। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब जो कह रहा हूँ वोट तो केजरीवाल को ही देना है। क्यों? अभी तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल तो गुंडागर्दी फैला रहे हैं। नहीं, उनके कहने से क्या है। नहीं, हम तो वोट केजरीवाल को ही दें। क्या कारण है? कारण बहुत अच्छा आदमी है। किस तरह से अच्छा आदमी है? बहुत तरीके से। देखो, बिजली फ्री, पानी फ्री, और महिला की बसें फ्री भी कर दी। अच्छा, और सब चीजें सुविधा कर रखी है उसने। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी और केजरीवाल जी ने अभी घोषणा की महिला सम्मान योजना और वृद्धों के लिए योजना, पुजारी ग्रंथी योजना। लेकिन महिला सम्मान योजना जैसे ही आई तो स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया कि फर्जी योजना है। अरे फर्जी हम कैसे मानेंगे? अभी तक तो लागू ही नहीं हुई, स्वास्थ्य विभाग ने तो कह दिया। हमारा तो बढ़िया है। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ? लेकिन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है अब तक। ये गलत है। अच्छा, हाँ, जो कह रहे हैं वो गलत है। वो गलत है। हाँ। जब तक स्वास्थ्य विभाग नहीं कहेगा कि ये है, तब तक ये लागू नहीं हो सकती है। नहीं, वो कह दी उनने, लागू हो गई। केजरीवाल जी ने कह दिया लागू है। हाँ, ये मानना। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने का करा धरा है। बसें और देखो हर चीज, हॉस्पिटल हाँ। और कॉलेज, बच्चों के सब चीजें एकदम बढ़िया ओके है। पूरे दिल्ली में कहीं नहीं होगा ये। दिल्ली में सब कुछ ओके है, तो ये दिल्ली के जो विधायक हैं और उनके दिल्ली वालों की गंदगी यहाँ कैसे साफ क्यों नहीं हुआ अब तक? ये बॉर्डर पड़ रहा है। अरे तो कहना तो लोगों का ये है कि दिल्ली वाले डाल रहे हैं। हाँ, तो डाल तो दिल्ली वाले जाते हैं, लेकिन अब क्या कर दूं, उठा ले जाते हैं यूपी वाले। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सियासी पंगा जो है अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी इस बार आनी चाहिए, गुंडागर्दी बढ़ गई है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से। एक तरफ कह रहे हैं कि भैया ये हाल है। क्या सोचते हैं? दिल्ली में गुंडागर्दी तो नहीं है इतनी। खैर, क्या लग रहा है भाई साहब? बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। सामने देखो गंदगी है, नाला से पानी। आप कह रहे गंदगी नहीं? नहीं, गंदगी तो बोला, गंदगी नहीं, गुंडागर्दी बोला। क्या कह रहे हैं? गुंडागर्दी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, दिल्ली में गुंडागर्दी है? पहले गंदगी साफ हो, फिर गुंडागर्दी बाद में देखो। गुंडागर्दी बाद में देखेंगे, ऐसा? क्या बात है। साफ पानी की बात करते हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं भैया। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू। गुड्डू नाम है। गुड्डू, बताएंगे क्या लगता है इस बार चुनाव जो होंगे, केजरीवाल या बीजेपी, किसकी तरफ जनता रुख करेगी? इस बार तो जनता ज़्यादा केजरीवाल की झुकी हुई है। अरे इतना हिल क्यों रहे हो? केजरीवाल की तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है, ठंड ज़्यादा इतनी भी नहीं है। हाँ? क्या कह रहे हैं? बहुत हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। सरकार जो किस्मत की बात है, जिसका होगा उसी का बनेगा। ये किसी का वोट ये तुम्हारे हाथ में है। लोग दिल्ली के जो लोग हैं, जहाँ झुकेगी वहीं तो झुकना पड़ेगा ना। हाँ तो बस, और किसी के हाथ में थोड़ी है। अब नारा तो ज़्यादा कल केजरीवाल का बज रहा है। तुम किसका नारा लगा रहे हो भैया? अरे जिसके भी चल जाए, हाँ? जिसके भी चल जाए, किसी के भी नारा लगा दोगे? जहाँ चल जाए वोट, जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट मिलेगा। बढ़िया कौन लग रहा है, केजरीवाल या मोदी? बढ़िया तो कोई भी नहीं है इस समय। कोई नहीं है। गंदगी हो तो रही है अशोक नगर में। कांग्रेस है ना, फिर कांग्रेस की तरफ क्या सोच रहे हो? सबके बारे में सोचना है, हाँ। सोचते रहो, चलते रहो। राहुल गांधी कैसे हैं? अरे मंत्री कोई भी बन जाए, वो खिलाएगा नहीं जब तक मेहनत नहीं करोगे। दो हाथ पैर चलेगा तो खाओगे, और नहीं तो वो घर नहीं देने वाला है। लेकिन वोट तो जनता देगी, तभी जाके सरकार बन भाई सकती। पिछली बार दिया था मोदी को। अच्छा, हाँ, और अब क्या लग रहा है, इस बार क्या लगता है? अब देखो जो अच्छा करेगा। जो उसी को पिछली बार वोट दिया वो सच में उतरता नजर आया? सच सही हुआ वो वोट? आया तो है। यूपी में गुंडागर्दी नहीं है, एक तो कहीं भी चले जाओ पहले जैसा नहीं है माहौल, जो लूट पाट होता था। और दिल्ली में? दिल्ली में भी नहीं है। अच्छा, दिल्ली में भी नहीं है, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ गंदगी ज़्यादा है बस। तो ये है दिल्ली का हाल जो कि आप सभी देख रहे हैं। दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर इस वक्त मैं हूँ, और दिल्ली बॉर्डर, यूपी का जो बॉर्डर है ये, यहाँ पर गंदगी का आलम भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं त्रिलोकपुरी विधानसभा, साथ ही पूर्वी दिल्ली लोकसभा का क्षेत्र है ये। ऐसे में जो सियासी हलचल है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, और हम लोग भी यहाँ पर जब लोगों के बीच में पहुँचते हैं तो गंदगी का जो आलम देखते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, और ऐसे हालात बने हुए हैं। अब देखते हैं दिल्ली के चुनाव का ये समीकरण किस ओर जाता है। सियासी समीकरण लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं। आप तमाम सीटों का जो सियासी समीकरण है और लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए और देखते रहने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। मैं हूं दिव्यांशु, कैमरे के पीछे है मेरे साथी रोहित। नमस्कार।